गायत्री प्रज्ञापीठ की ओर से जो ऑनलाइन स्वाध्याय लिया जाता है, उसके उसमें आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए गुरु वंदना से हम स्वाध्याय की शुरुआत करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अभी हमने जो पुस्तक शुरू की है वो अध्यात्म से जुड़ी हुई है, और जिसका टाइटल है, शीर्षक है, अध्यात्म क्या था और क्या हो गया। बहुत ही डिफिकल्ट कंसेप्ट लगता है सबको, बहुत कठिन कंसेप्ट लगता है सबको जब अध्यात्म की बात आती है। लेकिन इस बुक में गुरुदेव ने पूरी कोशिश की है कि हम लोगों को साधारण शब्दों में वो बातों को समझा सके। तो कल का जो स्वाध्याय था उसमें हमने देखा था कि विज्ञान और उसकी पृष्ठभूमि, विज्ञान को और अध्यात्म को हम किस तरह से देखते हैं, यह हमने कल के स्वाध्याय में देखा था। तो जिसमें हमने एक मोटे मोटे तौर पर गुरुदेव ने हमको बताया था, और जो बहुत सरल है समझने के लिए, कि जो ब्रह्मांड चेतना और पदार्थ से मिलकर बना है, तो उसमें से जो पदार्थ संबंधी जो भी ज्ञान और प्रयोग होता है वो भौतिक विज्ञान में आता है। और जो चेतना संबंधित संबंधित तत्व ज्ञान होता है वह हमारा अध्यात्म में आता है। ठीक है। तो मतलब जो भी चीजें भौतिक चीजों से जुड़ी हुई होती है उसे हम विज्ञान कह सकते हैं, और जो चेतना कॉन्शियसनेस से जुड़ी हुई होती है वह आ गया अध्यात्म में। उसके बाद हम लोगों ने यह देखा था कि जब विज्ञान की बात आती है तो चीजें समझने और समझाने में बहुत ही सरलता होती है, और जब अध्यात्म की बात आती है तो यह लोगों के पल्ले बहुत इजीली नहीं पड़ता, बहुत जल्दी से नहीं पड़ता। तो ठीक है, जो कल हमने देखा था उसके आगे अब हम अभी पढ़ना शुरू करते हैं और देखते हैं कि और किस तरह से गुरुदेव हमें अध्यात्म और विज्ञान इन दोनों के बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए पढ़ते हैं पेज नंबर 7 से। यह असमंजस ऐसे है जिसके कारण विज्ञान का भौतिक, एक मिनट, विज्ञान का भौतिक पक्ष ही लोगों के गले उतरा और अध्यात्म पक्ष मात्र श्रद्धा या भावुकता के कच्चे धागे पर लटका रहा। खरे सोने को आग पर तपाने और कसौटी पर 100 बार कसे जाने में भी किसी को आपत्ति नहीं होती, फिर अध्यात्म को कल्पना क्षेत्र तक ही क्यों सीमित रहना पड़े। गुरुदेव कहते हैं कि विज्ञान का जो भौतिक पक्ष है वो लोगों को इजीली, मतलब जल्दी से समझ में आ जाता है, जैसे मैंने अभी आपको कहा था। लेकिन अध्यात्म पक्ष नहीं समझ में आता, क्योंकि अध्यात्म पक्ष की जब बात आती है तब श्रद्धा और भावुकता ये सब बातें आ जाती है। ठीक है। और जैसे ही व्यक्ति बदलता है उसकी श्रद्धा भी उस तरह से बदलती है। तो जब बदलाव आता है चीजों में तो सारे लोग एक बात पर नहीं ठहर पाते। ठीक है। तो गुरुदेव इसमें यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल बता रहे हैं कि जिस तरह से अगर सोने को प्योर करना है, उसको अगर हमको किसी बात में ढालना है तो खरे सोने को भी हमें आग पर तपाना पड़ता है, उसको मोड़ने के लिए, उससे कुछ अच्छी चीज बनाने के लिए। ठीक है। तो उससे कुछ अच्छी चीज अगर बनानी है तो हम उसको 100 बार आग पर तपाते हैं। लेकिन अध्यात्म के लिए हमें खुद को जब तपने की जरूरत पड़ती है तब हम उससे पीछे हटते हैं, और ये चाहते हैं कि जो भी हम अध्यात्म से पाने की कोशिश कर रहे हैं वह बहुत ही सरलता से हमें मिल जाए। तो गुरुदेव कहते हैं कि ऐसा तो नहीं होगा। ठीक है। वो कहते हैं कि अध्यात्म जो है वो कल्पना क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है, वह उससे भी परे है। तो वह क्यों ना अपने प्रतिपादनों को इस प्रकार प्रस्तुत करे जिसे कोई चुनौती देने या झुटलाने का प्रयत्न न कर सके। गुरुदेव चाहते हैं कि अध्यात्म इस तरह से खड़ा हो कि अगर वह जब, मतलब कोई इंसान जब अध्यात्म को किसी और के सामने बताने की या प्रतिपादन करने की कोशिश करता हो तो वो इस तरह से करे कि जो सामने वाला है वो इजीली उसकी बात को समझ जाए और उसके बातों पर विश्वास भी करे। लेकिन उसके लिए क्या करना होगा, क्योंकि हमें जो सक्षमता है, जो हमें ज़रूरत है जिस बात को बढ़ाने की, वो सारी चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी। क्योंकि अध्यात्म सिर्फ दिखाने की बात नहीं है, वो अनुभव करने की भी बात है।
तो जो व्यक्ति अध्यात्म का जोर शोर से प्रतिपादन करते हैं, उन्हें तो अपने आप में ऐसा होना ही चाहिए था कि दीनहीन या असहाय होने जैसी स्थिति में गिरा न देखा जाए। वे अपनी विशिष्टता से समाज को किसी प्रकार प्रभावित एवं समुन्नत तो करे। उनका समीपवर्ती वातावरण एवं परिकर ऐसा तो हो जिसके संबंध में यह असंदिग्ध रूप से कहा जा सके कि कथनी और करनी में एकता है। तो ऐसा है, अध्यात्म शायद इसी वजह से ना हमारा पीछे रह गया। क्यों? क्योंकि उसे प्रतिपादन करने वाला जो व्यक्ति था, वह उस तरह की खुद में चीजें, खुद में जो क्षमता है, वो पूरी तरह से शायद विकसित नहीं कर पा रहा हो। जिस तरह से गुरुदेव ने लिखा है कि अध्यात्म का जो प्रतिपादन करता है व्यक्ति, उसने इतने जोर शोर से उसे करना चाहिए था कि दीनहीन या असहाय वो कभी अपने जीवन में मतलब महसूस करे ही ना। इस स्थितियों में कभी वो घिरा ही ना हो। वह अपनी विशिष्टता से समाज को इस तरह प्रभावित करे कि उनका समीपवर्ती वातावरण, मतलब उनके आजू बाजू का वातावरण इस तरह से हो कि जो भी व्यक्ति उनके वातावरण में आए, सानिध्य में आए, वह भी बहुत अच्छा अनुभव करे, बहुत उसे मतलब जीवन के प्रति बहुत ही पॉजिटिव दृष्टिकोण उसे मिलता रहे। ऐसा वातावरण आप लोगों ने संतों के और जो महापुरुष होते हैं उनके सानिध्य में देखा होगा। या फिर अभी भी अपने भी अभी के जमाने में भी कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे बड़े 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 महापुरुष हैं, कुछ संत महात्मा हैं, जिनके आजू बाजू में जाते ही या जिनके दर्शन लेते ही हम लोगों को बहुत ही उच्च कोटि का आनंद मिलता है। लेकिन बस बात यही होती है कि हम उस आनंद को किसी तरह से बता नहीं सकते या किसी तरह से माप नहीं सकते कि आज मुझे इस तरह का इतने मतलब प्रमाण में आनंद मिला है, या मैं इस तरह का अनुभव कर सकता हूँ। क्योंकि उन लोगों का, महात्मा महान पुरुषों का वातावरण या सानिध्य ऐसा होता है जो दूसरे उसके सानिध्य में आने वाले व्यक्ति को भी अच्छा अनुभूति कराता है। और अध्यात्म की अनुभूति होती है, अध्यात्म की ताकत की अनुभूति होती है। बस वह अध्यात्म की ताकत हम विज्ञान की ताकतों की जैसी हम उसे दिखा नहीं सकते, मतलब ऑन पेपर जैसे लिख कर नहीं बता सकते या किसी को मुंह से नहीं बता सकते कि हमने इस प्रकार का अनुभव किया है। तो और गुरुदेव यह भी कहते हैं कि उसका जो रूप है, मतलब जिस जो व्यक्ति हमारे हमें अध्यात्म के बारे में बताता है, उसका खुद का भी व्यक्तित्व ऐसा होना चाहिए कि उसकी कथनी और करनी में एकता होनी चाहिए। ना कि ऐसा हो कि वह व्यक्ति सामने सामने तो 10 लोगों से अच्छी अच्छी बातें कर रहा है, अच्छे अच्छे विचार साझा कर रहा है, लेकिन जब वही व्यक्ति 10 लोगों के सामने से हट जाता है और सिर्फ 2 लोगों में आ जाता है, उसके या उसके आसपास वाले लोगों में आ जाता है, तो वो अपना स्वभाव खो देता है और अपने मूल बुरे स्वभाव पर आ जाता है, जिसमें कुछ भी तथ्य नहीं होता अध्यात्म को लेकर, जो बातें वो सब लोगों के सामने कह रहा होता है। ठीक है। तो हमें आध्यात्मिक तरीके से अगर सशक्त बनना है तो ये दोनों चीजों में, हमारी कथनी और करनी में एकता होनी चाहिए, इसकी बहुत जरूरत है, ऐसा गुरुदेव कहते हैं। आगे पढ़ेंगे। भौतिक विज्ञानियों को तो श्रेय, सम्मान, पद, वैभव आदि मिलता है। उनकी कृतियों को जनसाधारण द्वारा सराहा और चिरकाल तक स्मरण किया जाता है। यदि अध्यात्म की वरिष्ठता है तो उस प्रयास में संलग्न होने की उपलब्धियां उससे कम नहीं वरन अधिक ही मिलनी चाहिए, पर ऐसा देखा नहीं जाता। गुरुदेव कहते हैं कि जिस तरह से हमारे मतलब आजू बाजू के वातावरण में या हमारे युग में फिलहाल जिस तरह से विज्ञानियों को, मतलब साइंटिस्ट लोगों को जिस तरह का श्रेय, सम्मान और पद मिल रहा है, उसी तरह का सम्मान और पद जो महात्मा, संत और अध्यात्म के बारे में जो लोग बोलते हैं, उन लोगों को नहीं मिल पा रहा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। यदि अध्यात्म की वरिष्ठता है तो उस प्रयास में संलग्न होने की उपलब्धियां उससे कम नहीं वरन अधिक ही मिलनी चाहिए, पर ऐसा देखा नहीं जाता। भारत में 60 लाख संत महात्मा हैं। धर्म को व्यवसाय बनाकर चलने वाले ब्राह्मण वर्ग की भी इतनी संख्या मानी जाए तो साधु ब्राह्मण मिलकर 60 और 60 120 लाख होते हैं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि भारत के नागरिकों में 50 व्यक्तियों के पीछे एक धर्म या अध्यात्म के माध्यम से जीविकोपार्जन करने वाला है। यदि इन्हें केवल हिंदू समाज का आका जाए तो अनुपात और भी दुना हो जाता है। हर 20 या 30 हिंदुओं के पीछे एक संत, महंत, ब्राह्मण, धर्मोपदेशक, पुजारी आता है।
तो गुरुदेव कहते हैं कि फिलहाल जो हमारे जो धर्म के को व्यवसाय मानकर चलाने वाले जो ब्राह्मण हैं, उनकी संख्या तो बहुत है। मतलब 120 लाख तक के गुरुदेव ने उस वक्त की संख्या बताई हुई है। अभी कम ज्यादा हो सकती है। ठीक है। तो इसका मतलब है कि 50 व्यक्तियों के पीछे कम से कम एक साधु या एक महात्मा हमारे यहाँ है। और अगर सिर्फ उन सब लोगों को, आध्यात्मिक लोगों को, अगर सिर्फ हम हिंदू धर्म के माने, तो ये आंकड़ा जो है वो और अच्छा हो जाता है कि 20 या 30 हिंदुओं के पीछे ही एक पुजारी या एक महात्मा हमको मिल जाएगा। ठीक है। तो इतने अध्यात्मवादियों की निज की स्थिति अपेक्षाकृत ऊंची होनी चाहिए थी, पर वैसा न होकर यह भ्रम फैलाते और जैसे तैसे अपनी आजीविका उगाते हैं। उनकी स्थिति का पर्यवेक्षण किया जाए तो सामान्य नागरिकों की तुलना में स्वास्थ्य, शिक्षा, चरित्र, प्रतिभा, उपयोगिता की दृष्टि से घटिया ही पड़ते हैं। इस पैरा में हमको गुरुदेव ना एक मतलब दुविधा हम लोगों की देखी है कि हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि जो विज्ञानी लोग हैं, वैज्ञानिक लोग हैं, उनकी महत्ता उनका महत्व जो है वो हम लोगों को समझ में आ गया है। लेकिन पंडित, महात्मा और जो लोग हमारे लिए आध्यात्मिक जो हमारा रास्ता है उसके मार्गदर्शक बने हुए हैं, उनकी महत्ता हम लोगों ने अभी भी नहीं समझी है। अगर दोनों का कंपैरिजन, दोनों की अगर तुलना की जाए पंडित और वैज्ञानिकों की, तो अभी भी वैज्ञानिक ही अच्छे मतलब भौतिक दृष्टि से अच्छे दिखाई पड़ते हैं, ना कि पंडित। देश में 7 लाख गांव है, 60 लाख संत जो पूरा समय धर्म अध्यात्म के नाम पर ही व्यतीत करते हैं। एक गांव पीछे 8.5 संत आते हैं, जिनका व्यवहार जनता को ही वहन करना पड़ता है। यह समुदाय यदि अध्यात्म की वैज्ञानिक विधि व्यवस्था से अपरिचित है, तो कम से कम समाज सेवक की, सुधारक की भूमिका तो निभा ही सकता है। ठीक है। तो गुरुदेव कहते हैं कि एक गांव के पीछे जैसे 8.5 संत अभी हमको अगर मिल रहे हैं, तो वो कहते हैं कि हमको अध्यात्म की जो वैज्ञानिक व्यवस्था से जो लोग परिचित हैं, वो कम से कम अगर इन लोगों को डायरेक्टली नहीं या फिर यह खुद जाकर अगर समाज प्रबोधन नहीं कर सकते, तो कम से कम समाज सेवक या सुधारक की छोटी छोटी भूमिकाएं जो भी है वो हम लोग निभा सकते हैं। इतने में भी प्रौढ़ शिक्षा, वृक्षारोपण, व्यायामशाला, स्वच्छता, सहकारिता, कुरीति उन्मूलन जैसे सरल कार्य तो आसानी से ही कर सकते हैं। तो गुरुदेव कहते हैं कि चलो जितने भी पंडित 8.5 लोगों के पीछे या एक गांव के पीछे अगर एक पंडित, एक महात्मा है, तो हम लोग तो अगर महात्मा नहीं बन सकते, पंडित नहीं बन सकते, लेकिन समाज सुधार के लिए जो भी, सुधार के लिए जो जो छोटे छोटे कामों की जरूरत है, वह तो हम लोग कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी चीजें गुरुदेव ने बताई है, जिसमें से जो भी हमसे बन पड़ता है वह कर सकते हैं। जैसा हमारा सप्तसूत्री कार्यक्रम है, और हम जानते हैं कि गायत्री परिवार से जो दीक्षा लिए हुए इंसान है, जो व्यक्ति है, वह व्यक्ति किसी ना किसी सप्तसूत्री कार्यक्रम में से एक कार्यक्रम से कम जुड़ा हुआ ही है। तो उसमें से कुछ गुरुदेव ने बताए भी है, जैसे प्रौढ़ शिक्षा, वृक्षारोपण, व्यायामशाला, स्वच्छता, सहकारिता, कुरीति उन्मूलन। तो इसमें से किसी ना किसी में हम लोग अपनी भी सहकारिता दे सकते हैं, जिससे समाज प्रबोधन होगा और समाज अध्यात्म की ओर और अग्रसर अग्रसर होगा। यदि इतना बन पड़ा होता, तो देश की नैतिक, बौद्धिक एवं सामाजिक क्षेत्रों की कायाकल्प जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई होती। किंतु इस प्रकार का पर्यवेक्षण करने पर स्थिति निराशाजनक ही दिखती है। जिनके द्वारा सेवा कार्य हो रहे हो और जो देश, धर्म, समाज, संस्कृति के उत्कर्ष के लिए कुछ करते हो, उस सराहनीय संतों की गणना उंगलियों पर गिनने जितनी है। तो गुरुदेव कहते हैं कि अभी ये चीज ना सिर्फ संतों के लिए ही सीमित नहीं रहनी चाहिए कि समाज को सुधारना यह संतों का ही काम है। बिल्कुल है। लेकिन अगर जब हम देख रहे हैं कि जिस तरह का वातावरण बना हुआ है, उसमें अगर संतों की संख्या अगर कहीं पर हम कम पाते हैं, या हमारे आजू बाजू के वातावरण में, हमारे एरिया में अगर संतों की संख्या कम है, तो हम एक सुजान नागरिक की ओर से, जो गुरुदेव ने हमको बहुत सारे मतलब चीजें बताई कि इसमें से किसी भी चीज पर, जैसे कुरीति निर्मूलन हो गया, पर्यावरण संरक्षण हो गया, प्रौढ़ शिक्षण हो गया, इनमें से किसी भी छोटी बात को अगर हम अपनी तरफ से उसमें सहयोग करते हैं, तो यह भी समाज का बहुत हितकारक चीज हो जाएगी। और इसलिए अगर इसमें अगर कुछ भी हम अपनी तरफ से प्रयास करते हैं करने का, तो गुरुदेव कह रहे हैं कि ये हमारे ऐसे लोगों की भी जो गणना है, वो वह सराहनीय संतों में ही होगी। धार्मिक क्षेत्रों में जो प्रवृत्तियां चलती है, उनमें तीर्थ यात्रा, धार्मिक मेले ठेलों,
स्नान, प्रतिमा दर्शन, कीर्तन, जागरण, भंडारे तथा दूसरे प्रकार के खर्चीले कर्मकांडों की ही भरमार दिखती है। इन प्रयोजनों में लगी हुई जनशक्ति द्वारा यदि देश की अस्त व्यस्तता और दुर्दशा को समझा गया होता और उनके लिए सुधार कार्यों को अपनाया गया होता तो स्थिति वैसी ना रहती जैसी कि आज है। गांजा, भांग, चरस, धूम्रपान की भरमार अंधविश्वासों को बढ़ावा देने वाले क्रिया कृत्य ही इस क्षेत्र में बढ़ावा पाते दिखते हैं। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि देखिए क्या हो गया है, हम धर्म की शिक्षा देने की कोशिश करते हैं, हम धर्म के लिए एक साथ आने की कोशिश करते हैं, धर्म के लिए हम एकजुट होने की कोशिश करते हैं और धर्म का प्रचार प्रसार करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस कोशिश में हो क्या रहा है कि सिर्फ और सिर्फ लोगों का जो ध्यान है वो तीर्थ यात्रा, धार्मिक मेले, स्नान, प्रतिमा दर्शन, कीर्तन, जागरण और सबसे बड़ा तो भंडारा, बस इसके पीछे में ही रह गया है। उसका जो मूल तत्व है जो है कि खुद में आध्यात्मिकता का विकास करना और खुद का उत्थान, एक व्यक्ति निर्माण, एक व्यक्ति जो समाज का भाग है, अगर एक व्यक्ति अगर वो हम हैं और वह हम अगर खुद का उत्थान में वो सारी चीजें लगा देते हैं तो ये ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, ना कि सिर्फ तीर्थ यात्रा करते हुए यहाँ वहाँ भटके। ठीक है। तो गुरुदेव कहते हैं कि इसी वजह से, क्योंकि हमने चीजों को, अध्यात्म को बहुत ही अलग तरीके से ले लिया है, सिर्फ कर्मकांड की तरफ तक ही हमने उसको सीमित रखा है, इसलिए क्या हुआ है कि कुरीतियां बहुत सारी, जैसे गांजा, धूम्रपान, इस तरह की अनीतियां भी संसार में बढ़ती जा रही है, ना कि आध्यात्मिकता बढ़ती जा मतलब बढ़नी चाहिए, वो नहीं हो रहा है। आगे पढ़ते हैं। इस पर्यवेक्षण से भौतिक एवं आध्यात्मिक विज्ञानवादियों की कृतियों और उपलब्धियों में भारी अंतर दिखता है। उसी अनुपात से दोनों वर्गों की वरिष्ठता कनिष्ठता का मूल्यांकन भी किया जाता है। इसे दुर्भाग्य ही कहा जाना चाहिए कि अध्यात्म तत्वज्ञान की गरिमा भौतिक विज्ञान की महिमा के आगे हेठी पड़ रही है। तो गुरुदेव बताते हैं कि इसी वजह से, क्योंकि हम अभी पूरी तरह से अध्यात्म को अपने अंदर ढाल नहीं पा रहे हैं और वैज्ञानिक जो कसौटियाँ, जिनकी कसौटियाँ बहुत ही सरल होती है और बिल्कुल सीधी होती है और जो लोगों को दिखाई पड़ती है झट से, जिसका रिजल्ट लोगों को दिखाई पड़ता है, तो लोग क्या कर रहे हैं, उस पर बहुत जल्दी ही विश्वास रख लेते हैं। और अध्यात्म जिसको थोड़ा देर लगता है, लेकिन व्यक्ति विकास जब अध्यात्म एक बार कर देता है तो वह व्यक्ति समाज के लिए बहुत ही हितकारी होता है। तो ऐसी चीजें अभी तक के हम कर नहीं पाए हैं, खुद में खुद का उत्थान हम अध्यात्म के तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए क्या हो गया है कि अभी भी भौतिक विज्ञान की जो महिमा है वो हमारे अध्यात्म विज्ञान के नीचे कम ही नजर आती है। आगे पढ़ते हैं। व्यक्ति की कृतियों के आधार पर ही उसका स्तर आंका जाता है। तराजू पर तोलते हैं तो वैज्ञानिक भारी पड़ता है और धर्म से भी हल्का। तो देखिए कि गुरुदेव कह रहे हैं कि उसकी जो कृतियां है, व्यक्ति की जो कृतियां है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, जो सामने वाला करता है उसी हिसाब से या करते हुए दिखता है, दोनों चीजों में अंतर है कि वह कैसा है और वह कैसा दिखाता है। तो सामने वाला जिस तरह से जो करते हुए हमको दिखता है उस पर हम विश्वास ज्यादा रखते हैं। तो अगर हम इन चीजों को तराजू पर तोलते हैं तो वैज्ञानिक है जो चीजों को हमको स्पष्ट स्पष्ट हमारे नजरों के सामने दिखा देता है, वह भारी पड़ता है और धर्म सेवी जो है वो हल्का पड़ता है। इससे पता चलता है कि तथ्य किस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने से कुछ अनपढ़ लोग ही भ्रम में पड़ सकते हैं। विद्यजनों को वस्तुस्थिति समझना तो तथ्यों के आधार पर ही संभव हो सकता है। तो गुरुदेव कहते हैं कुछ अनपढ़ लोग जो हैं वह जब अध्यात्म के रास्ते पर मतलब चलने की कोशिश करते हैं और अगर कहीं उन्होंने थोड़ी सी भी चीज कर ली तो वो खुद की बड़ाई खुद ही मारना शुरू कर देते हैं कि मैंने इस तरह से किया, फिर मुझे इस तरह का अनुभव हुआ। जबकि इस तरह का अनुभव हुआ है नहीं हुआ इस बात का कोई तथ्य उसके आचरण में, जब हम उसका आचार विचार या करनी और कथनी देखते तो इसमें कोई हमको समानता नहीं दिखाई पड़ती। ठीक है। तो ऐसे लोग अगर अध्यात्म को अगर अपने मुंह मियाँ मिट्ठू जब बनते हैं तो जो सामने वाला है, सुनने वाला है, उसका धीरे धीरे अध्यात्म पे से विश्वास कम होने लगता है। और जो विद्यजन होते हैं
मतलब जो सुशिक्षित लोग, उनको जो वस्तु स्थिति है वो समझानी अगर हो, तो हमको तथ्यों का आधार, मतलब जो हम जिस चीज का हम प्रमाण दे सकते हो, ऐसी चीजों का आधार देना बहुत जरूरी होता है। और अगर जो व्यक्ति आध्यात्मिक साधना कर रहा है वो अगर पूरे मन से नहीं कर रहा है, तो वह किसी भी प्रकार से उनको वस्तु स्थिति समझा नहीं सकता है, और फिर से अध्यात्म का जो पगड़ा है वो कम हो जाता है। आगे पढ़ते हैं। जब दिखता है कि इतनी बड़ी जनसंख्या और उसके निर्वाह तथा आडंबरों पर खर्च होने वाला विपुल धन व्यर्थ ही जा रहा है, तो विचारशीलों में क्षोभ, आक्रोश, विरोध, तिरस्कार का भाव उत्पन्न होना स्वाभाविक है। उसे शब्दाडंबर से संतोष नहीं कराया जा सकता। तो अभी गुरुदेव यहाँ पर कहते हैं कि बहुत सारे लोग जैसे पूजा पाठ के लिए मंदिरों में दान देते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं। जब वो दान देते हैं या कुछ पैसों से मतलब मदद करते हैं किसी आध्यात्मिक कार्यक्रम में, तो ये उनकी अपेक्षा यह होती है कि उन्होंने जो पैसे दिए, जो दान दिए, उसका सदुपयोग हो। तो और होता क्या है कि लोग जो भी मतलब हर मंदिर की बात नहीं कर रही हूँ, ये डिफर डिफर करता है किसी किसी जगह से। तो कभी कभी क्या होता है, जो दान मंदिरों को मिलता है या किसी एक संस्था को मिलता है, तो कुछ संस्थाएं तो बड़ी अच्छी है, गायत्री परिवार जैसे, वो जो दान उनको मिलता है उसका सदुपयोग करती है, और जिसका सदुपयोग करते हुए जिस व्यक्ति ने उस संस्था को दान दिया है वह देख भी पाता है। ठीक है। लेकिन कुछ कुछ जो संस्थाएं होती है वो उसका सदुपयोग नहीं करती। तो जब एक विचारशील व्यक्ति यह देखता है कि मैंने दी हुई जो धन है उसका खर्च जो है ये किस तरह से कर रहे हैं, और जब वो गलत तरीके से खर्च होना देख लेते हैं, तो उनको इस बात का बुरा लगता है। तो इसका मतलब उसका अध्यात्म से विश्वास और कम हो गया, है ना। तो अभी आगे पढ़ते हैं कि अध्यात्म की प्रकृति कैसी होती है। इसके उत्तर में स्पष्टता नहीं ही कहना पड़ेगा। तो गुरुदेव कहते हैं कि इस तरह से क्या, जिस तरह से अभी हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे कि अध्यात्म के बारे में कहाँ कहाँ अध्यात्म विज्ञान से पिछड़ता हुआ हमको दिख पड़ रहा है। तो गुरुदेव कहते हैं कि अध्यात्म की प्रकृति ऐसी ही होती है हमेशा, क्या वो विज्ञान से पीछे रहता है? तो गुरुदेव कहते हैं नहीं, इसके उत्तर में स्पष्टता नहीं ही कहना पड़ेगा। क्योंकि इतिहास के पृष्ठ पलटने से जब अतीत का पर्यवेक्षण किया जाता है, तो प्रतीत होता है कि अध्यात्म की गरिमा हिमालय जैसी ऊंची, धवल और शांति भरी शीतलता प्रदान करती रहती है। ऋषि मनीषियों की संख्या कम ही थी, तो भी उनमें से प्रत्येक की निजी गरिमा, साधना एवं लोक सेवा ऐसी थी जिसका स्मरण करने मात्र से आज भी हमारा सिर ऊंचा होता है। तो बात यह है कि आडंबर की वजह से मतलब जो सम्मान हम पहले हमारे जो पुराने ऋषि मुनि थे, महात्मा लोग थे, उनको देते थे, तो वह सम्मान पाने के लिए शायद कुछ लोगों ने कि मैं इस साधना का, उस उच्च स्तरीय साधना कर सकता हूँ और उसमें वह, मुझ में वह क्षमता है, इस चीज़ों का जिन लोगों ने आडंबर शुरू किया, और जो लोग ऐसे जिनका मतलब क्षमता नहीं है, ऐसे लोगों से जब बाकी के लोग जुड़े, तो उनको समझ में आ गया कि नहीं, ये आध्यात्म वगैरह कुछ नहीं होता, क्योंकि जिस आध्यात्मिक गुरु से मैं जुड़ा हुआ हूँ, उससे जुड़ने के बाद मुझे खुद में तो कुछ भी मतलब बदलाव नहीं दिखाई पड़ रहा है, ना ही बदलाव दिखाई पड़ रहा है, और ना ही मेरा जीवन के प्रति दृष्टिकोण जो है वह अच्छा हुआ है। तो इन लोगों की वजह से क्या हुआ, जो सच्चे लोग थे, जो सच्चे महात्मा थे, तो उनकी जो प्रतिभा थी, उनकी जो गरिमा थी, वह कैसी थी? हिमालय जैसी ऊंची, धवल और शांति भरी थी। इतनी शांति, इतनी ऊंची थी कि सिर्फ स्मरण मात्र से हम लोगों के दुख दूर हो जाते थे। लेकिन जो व्यक्ति आडंबर करते थे, उन लोगों की वजह से बहुत सारे लोगों को मतलब उनसे, अध्यात्म से वो लोग फिर किनारा करने लगे, क्योंकि उनको वह मन की शांति, वो आडंबर या फिर गलत तरीके से जो अध्यात्म को सिखाने लगे लोग, उन लोगों से नहीं मिली, तो इसीलिए वह अध्यात्म से फिर से दूर होने लगे। आगे पढ़ते हैं। आत्मविज्ञानी अपने शरीर और मन क्षेत्र को प्रयोगशाला के रूप में प्रयुक्त करते थे, और उसमें शोध प्रयास जारी रखते हुए व्यक्तित्व को अगणित विशिष्टताओं से संपन्न करते थे। रिद्धि सिद्धि उनके कर तलगत होती थी। अपने को तपाकर वे तपस्वी कुंदन जैसे चमकते और बहुमूल्य सिद्ध होते रहे। तत्व ज्ञान की दर्शन, परख और अध्यात्म की योग प्रयोगों से भरी कृतियां प्रस्तुत करते रहे।
उनके आश्रम अरण्यकों में गाय सिंह एक घाट पर पानी पीते थे। जो वहां निवास करते थे वे अपना दृष्टिकोण परिष्कृत और एवं व्यक्तित्व उत्कृष्ट बनाकर लौटते थे। तो गुरुदेव ने यहाँ पर आत्मविज्ञानी लोग या संत लोग, महात्मा लोग कैसे थे या वो किस तरह से अध्यात्म की उस चरम सीमा पर पहुंचते थे, यह उन्होंने बताने की कोशिश की है। तो वहां पर उन्होंने बताया है कि वह किस तरह से काम करते थे। ऐसा नहीं कि एक कुछ महीनों तक के, कुछ सालों तक के मंत्र जप लिया और समझ लिया कि अभी तो इस मंत्र की सिद्धि मुझे आ गई है, और फिर उस चीज का उसकी चीज की बढ़ाई अपने ही मुंह सारे समाज में फैलाकर अपने अनुयायियों को जमा करे। तो ऐसा नहीं होता। जब अध्यात्म की स्तर पर जब कोई व्यक्ति ऊंचा उठता है तो वह किस तरह से होता है, वह खुद को पहले तो अंदर से तपाता है। ठीक है, वो अपने मन क्षेत्र को प्रयोगशाला के रूप में प्रयुक्त करता है और उसमें अलग अलग तरह के शोध करता है। तो किस तरह के शोध करता है? शोध तो होते हैं खुद को साधने के, खुद को इस काबिल बनाने की कि वह दूसरों को किसी अच्छे कार्य के लिए करते जाए। ठीक है, तो अगर जब तक कि वह ऐसा नहीं करते, जब तक कि वो खुद को तपाकर तपस्वी कुंदन जैसे नहीं बनते और नहीं चमकते, तब तक के बाकी के भी लोग उन पर विश्वास रखने के मतलब विश्वास नहीं रख सकते। लेकिन आज के ज़माने में ये चीज़ें हमको देखने के लिए नहीं मिलती। एक दो साधना करने के बाद ही लोगों में अहंकार नाम की चीज़ आ जाती है, और वही अहंकार वो अलग तरीके से अपने अनुयायियों में भेजता रहता है। तो इसीलिए फिर ऐसे अहंकारित व्यक्ति जब लोगों के संपर्क में आते हैं तो उनको वह विशेष लाभ नहीं हो पाता जो एक महात्मा या तपस्वी आदमी से होना चाहिए, और फिर अध्यात्म से दूरी बन जाती है। आगे पढ़ते हैं कि ऐसे व्यक्तियों का सानिध्य पारस पत्थर जैसा और उनका अनुग्रह कल्पवृक्ष जैसा सिद्ध होता था। वे अमृत में रहते और आनंद बांटते थे। व्यक्ति और समाज की समस्याएं हल करने में उनकी भूमिका ऐसी थी जिसको भूरी भूरी सराहा जाए। तो गुरुदेव बता रहे हैं कि जो महात्मा व्यक्ति थे, जो हमारे पूर्व काल में बहुत से ऋषि और मुनि ऐसे हो गए हैं जिन्होंने इतने सालों सालों तपस्या की है और करते थे, और जब तक कि उनकी सालों सालों तपस्या होती थी, चलती रहती एक्सक्यूज मी चलती रहती थी, तब तक कि ना किसी और दूसरे व्यक्ति को यह बात पता भी नहीं होती थी। और आजकल बात तो अलग है। तपस्या पर अगर कोई बैठ जाता है, किसी साधना में अगर कोई बैठ जाता है, तो पहले ही पूरे गांव में ढिंडोरा पिट जाता है कि भैया ये आदमी तपस्या साधना करने के लिए बैठ रहा है। तो मुझे बताइए, जो सबको बता बता कर चीजें करता है, क्या वह तपस्वी उस तरह का तप कर निकलेगा है कि जो लोगों को, उसके आजू बाजू के लोगों को उस तरह से प्रभावित करते हैं, उच्च कोटि की तरह से प्रभावित कर सके कि जिस तरह से एक अच्छा प्रभाव जो दूसरे व्यक्ति के आयुष्य में या जीवन में आया है, वो उसके लिए हमेशा ही उसके साथ रहे। तो इस तरह से जब जो चीजें बता बता कर, बोल बोल कर, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनकर जो जो लोग रहते हैं, वह तपस्वी और महात्मा नहीं हो सकते। बहुत सारी चीजें आज के स्वाध्याय में हमने देखी। यहाँ पर हम थोड़ा सा पढ़ना बंद करेंगे और एक रिवीजन मतलब कर लेते हैं, एक समरी कर लेते हैं कि किस तरह से हमने आज देखा कि विज्ञान और उसकी पृष्ठभूमि किस तरह से काम करती है। हमने देखा था कि साइंस जो है वो एक छोटे छोटे ना, मैं ये बताती हूँ, डिफरेंशिएशन बताती हूँ आपको, मतलब फर्क बताती हूँ साइंस और स्पिरिचुअलिटी में ये जो हमने आज देखे थे। एक था कि साइंस जो है वो जो हमें दिखता है इसके ऊपर सदा जमा हुआ होता है, और जो स्पिरिचुअलिटी होती है, अध्यात्म होती है, अध्यात्मता होती है, ये होता है हम खुद के अनुभव के आधार पर वो चलता है। साइंस जो होता है वो हमेशा जिसको हम गिन सकते हैं ऐसे मेजरेबल फैक्ट्स हमको बताता है, और जो स्पिरिचुअलिटी होती है वो हम हमेशा हमारी सजग चेतना के बारे में बातें करती है। साइंस जो होता है वो हमेशा एक तरह का एक्सपेरिमेंट बार बार कर कर देखता है ताकि वह सत्य सिद्ध कर सके। और स्पिरिचुअलिटी जो होती है, जो हमेशा यह बात क्यों है इस बात पर, और जो चीज़ों की जो लिमिट ऑफ एग्जिस्टेंस है, मतलब चीज़ों की जो अवेलेबिलिटी है, उसके भी आगे जाकर परलोक में जाकर सारी चीज़ों को समझने समझाने की कोशिश करता है।
तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमने आज देखी कि साइंस और स्पिरिचुअलिटी में क्या क्या अंतर होता है। और दूसरी बात, अभी तक के अध्यात्म साइंस से बढ़कर क्यों नहीं हो पाया है, वो इसलिए क्योंकि अध्यात्म की जो अध्यात्म की परिभाषा जो जो लोगों ने हमको समझाने की कोशिश की थी, वह लोग खुद ही उस तरह से क्षमता नहीं रख पाते थे, नहीं होती थी उनके पास क्षमता कि दूसरों को भी वो प्रभावित कर सके। चलो, आज के स्वाध्याय का तो वैसे हमारा समाप्ति हो गई है, लेकिन आज के लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट मैं आप लोगों के साथ करूंगी, बस 2 मिनट में हो जाएगा। उसमें आपको एक छोटा सा अंतर बताने की कोशिश कर रही हूँ कि साइंस और स्पिरिचुअलिटी में अंतर किस तरह से एक इस भी तरीके से हम समझ सकते हैं। यही तरीका है ऐसे मैं नहीं कहूंगी, लेकिन एक इस तरीके से जैसे मैंने भी समझने की कोशिश की है। तो चलिए, आप जहां पर भी बैठे हैं सब लोग ध्यान देंगे। आप जहां पर भी बैठे हैं या खड़े हैं या कोई काम कर रहे हैं, तो एक 2 मिनट के लिए, अगर आप खड़े होंगे तो 2 मिनट के लिए शांति से खड़े हो जाएंगे। हो सके तो आंखें बंद कर लेंगे। बस एक ही, मतलब 30 सेकंड की बात है, आंखें बंद कर लेंगे। और अगर अभी आपने आंखें बंद कर ली हो, तो आपको बस सोचना है कि आप एक हरे भरे पेड़ के नीचे बैठे हैं। आपने आंखें बंद की है और आप एक हरे भरे पेड़ के नीचे बैठे हैं। अभी जो भी आप अनुभव कर रहे हैं, उसमें से कुछ अनुभव मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगी। अभी आप शांति से एक हरे भरे पेड़ के नीचे बैठे हैं। चलिए, अभी आप आंखें खोल सकते हैं। ठीक है। तो अगर आपने ये अभी किया होगा 2 मिनट का, तो मैंने जब आपको बोला कि आप हरे भरे पेड़ के नीचे बैठे हैं आंखें बंद कर कर, तो हो सकता है अगर ये एक्सपेरिमेंट मैं 100 लोगों के साथ करूँ तो उसमें से 50 लोग तो ये फील करेंगे कि मैं बहुत शांत और मेडिटेशन, जिसमें हम कहते हैं मेडिटेशन वाली भावना, उसमें चले गए थे। कुछ लोग ये कहेंगे कि मुझे हल्की हल्की ठंडी हवा आ रही थी। कुछ लोग ये कहेंगे कि मैं बैठा तो था हरे पेड़ के नीचे, लेकिन मुझे कुछ बाजू में खेल रहे बच्चों की भी आवाज आ रही थी। लेकिन मैं इस बात से मतलब मुझे लगता ही है कि जितने भी लोग यहाँ पर हैं, उसमें से ज्यादातर लोगों ने यही बात सोची होगी कि उनको शांति का अनुभव हो रहा है। ठीक है। अभी इसी का दूसरा भाग, ठीक है, मैं आपको बताऊंगी फिर हमने ये क्यों किया। इसी का दूसरा भाग जल्दी से, फिर से आप जहां पर भी होगे, फिर से 1 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए आप आंखें बंद कर लेंगे। आप आंखें बंद कर लेंगे। अगर आपने आंखें बंद की हो, तो अभी आपको अनुभव करना है, अभी आपको इमेजिन करना है कि आप शांति के लिए, मेडिटेशन के लिए आप बैठे हैं। आप शांति मेडिटेशन करने के लिए बैठे हैं। अब मैं आपको जगह नहीं बताऊंगी, आप बस सोचिए कि आप बैठे हैं। आप कौन सी भी जगह चुन सकते हो, लेकिन आपको अनुभव करना है शांत और ध्यान। शांति और ध्यान आप जहां पर भी फील कर रहे हो, वहां पर आप बैठ जाइए। आंखें बंद करके आप इमेजिन कीजिए कि आप उस जगह पर बैठे हैं। ठीक है। ठीक है। ओके, अभी आप आंखें खोल सकते हो। ठीक है। अगर आपने ये अभी भी दूसरा वाला भी पार्ट अगर एक्सपेरिमेंट का किया, तो अभी आपने देखा होगा कि जो मैंने पहला अनुभव आपको बताया था, उसमें से शायद किसी का एक अनुभव ना जुड़ गया हो। लेकिन अभी जो मैंने दूसरा वाला भाग बताया, उसमें ना आप हर किसी की जो जगह थी मेडिटेशन करने की, वो अलग अलग थी। शायद कोई पेड़ के नीचे अभी भी बैठा था, शायद कोई अपने घर के लिविंग रूम में भी बैठकर मेडिटेशन करता होगा, शायद कोई ऐसी लेडी होगी जो मंदिर में जाकर मेडिटेशन करती होगी, और कोई ऐसा होगा जो अपने घर के पूजा घर के सामने खुद को पा रहा होगा कि मैं वहां पर बैठकर मेडिटेशन कर रहा हूँ। तो क्या हुआ, यही अंतर मैं समझाना चाहती हूँ साइंस और स्पिरिचुअलिटी में। साइंस जो है वो हरे पेड़ की तरह आपको किसी मटेरियल से जोड़ देता है, तब सारे ही लोग हरे पेड़ के नीचे बैठते हैं और शांति का अनुभव करते हैं। और स्पिरिचुअलिटी शांति आपको पहले देती है और जगह आपकी बदल जाती है। वो हर किसी के अनुभव और हर किसी के जो भी अपने पुराने अनुभव होते हैं, उस हिसाब से वो बदलती रहती है। लेकिन देना दोनों को एक ही चीज़ है, जो शांति है। आई होप इस एग्जाम्पल के द्वारा आपको थोड़ा ना थोड़ा स्पिरिचुअलिटी और साइंस की मतलब में दोनों में डिफरेंस समझ गया होगा। ठीक है, पहले शांति पाठ कर लेते हैं, फिर हम आगे का डिस्कशन करेंगे। ओम द्यो शांति अंतरिक्ष गम शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति,
वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः 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 सर्वारिष्ट सुशान्तिर्भवतु। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड आई होप आज का स्वाध्याय सभी को अच्छा लगा होगा और समझ में भी